इस बार आप क्या होता हुआ देख रही हैं? जो पहला मरहला कंप्लीट हो गया, अब ये कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पर जो सीज़ फायर है उसकी जानिब आया जाए। क्या इजराइल मुकम्मल इसकी सीज़ फायर की जानिब नहीं जाना चाहता, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की ड्रामेबाजी भी यहाँ से की जा रही है उस जानिब से, और फिर ये इमदाद बंद कर देना, ये बड़ा अलार्मिंग है। मेरा नहीं ख्याल अलार्मिंग है। ये इजराइल की जो एक मल्टी प्रोंग प्रेशर की स्ट्रेटजी है उसी का हिस्सा है, और जाहिर है कि वो मुकम्मल तौर पर सीज़फायर की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहता था। जिस चीज़ ने इजराइल के लिए सूरत हाल को और आसान कर दिया वो ये है कि ये जो ट्रूस था ये जो बाइडन के ज़माने में साइन हुआ था, और इसके 3 हिस्से थे जैसे आपने अभी बताया, और अब विद डोनाल्ड ट्रंप इन ऑफिस कुछ ऐसा लगता है कि जो स्टेटमेंट्स आए हैं गज़ा के हवाले से, उससे तो तकरीबन ऐसी सूरत हाल है जहाँ जो पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू है या जो पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो गया है सिचुएशन से। और मेरा ख्याल है कि हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि इजराइल का असल निशाना गज़ा नहीं है, इजराइल का असल निशाना वेस्ट बैंक है। वो वेस्ट बैंक पे काबिज होना चाहता है, और जो ये शिक है ना कि आप अफवाज की इनखला कीजिए इस स्ट्रिप से, ये इजराइल को कतन सूट नहीं करती, क्योंकि फिर उसे दोबारा एंट्रेंस की तरफ आना पड़ेगा जो वो उस एफर्ट की तरफ दोबारा जाना नहीं चाहता। तो वो इस ट्रूस को टेम्पररी रखना चाहता है, वो तलवार लटकाए रखना चाहता है गज़ा पर, पैलेस्टीनियंस पर, कि वो किसी भी वक्त वही सूरत हाल उनके लिए दोबारा कर सकता है जो उसने 1.5 साल में की, जिसमें एथनिक क्लेंसिंग भी शामिल है। आपको पता है सब पूरा गज़ा में डिस्प्लेसमेंट है, एक भी शहरी गज़ा का ऐसा नहीं है जो डिस्प्लेस नहीं है। और आपको पता है कि जो से रमज़ान की तस्वीर आई वो किस तौर आई कि कितने वो मलबों में बैठकर सहरी और इफ्तार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है ये तो ब्लैकमेलिंग भी है, ये आर्म ट्विस्टिंग भी है, ये मल्टी प्रोंग प्रेशर स्ट्रेटजी है ताकि एक अपना अपर हैंड रखा जाए, क्योंकि वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर ना माना, अगर कुछ भी ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस यही है ना जी कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी हैं, अब हम और मारेंगे और तुम्हें खत्ते से ही, जगह से ही बेदखल कर देंगे। अच्छा, ये जो सेकंड फेज और कहना चाहूंगी फिर जी जी डॉक्टर साहब, ये सेकंड फेज इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि अभी जो ट्रम्प साहब ने अभी रिसेंटली एआई जनरेटेड एक वीडियो जो उन्होंने अपलोड की थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अपने हैंडल्स पे, उससे एक पैगाम तो बड़ा क्लियर हो गया है कि भाई ये उनका प्लान है और इस पे वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत सीरियसली देख रहे हैं। लेकिन आपके सामने जी हमें थोड़ी सी यहाँ पर तफरीक करने की ज़रूरत है। वो अमेरिका का प्लान नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान है। करेक्ट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने कोई जनवरी से लेकर अब तक पता नहीं कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए, जिनमें से 16 उनके मुल्क के अंदर ही उनके कोर्ट्स ने चैलेंज कर दिए। तो उनके लिए आसान नहीं होगा इम्प्लीमेंट करवाना। ऑब्वियसली उनकी पार्टी में भी हम डिवीजन देख रहे हैं इस पर। एग्जैक्टली वो बहुत, फॉर एग्जांपल यूक्रेन के हवाले से भी मतलब यूरोप अब तकरीबन ये सोच रहा है कि क्या यूरोप यूनाइट हो यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें भी सवाल उठाना चाहिए कि क्या हम अमेरिका की तरफ ही देखते रहेंगे, यूनाइटेड नेशंस की तरफ ही देखते रहेंगे जो सिर्फ स्टेटमेंट देखता है ना। पहले हम OIC को OIC कहते थे, पेपर टाइगर कहते थे, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी पेपर टाइगर बन गया है ना। स्टेटमेंट देता है, ट्विटर पे ट्वीट करता है, लेकिन कोई अमल दरामद तो किसी भी चीज़ पे नहीं हो रहा ना जी। तो मेरा ख्याल है दैट इफ द मुस्लिम वर्ल्ड आल्सो शुड लुक एट एन अल्टरनेटिव फोर्स, क्योंकि अगर किसी को इस बात की उम्मीद है कि इजराइल अपने अग्रेशन में रुकेगा और अमेरिका उसकी पुश्तपनाही छोड़ेगा तो ये खाम ख्याली है। ये लार्जर प्लान है ऑफ अ ग्रेटर इजराइल। आपने सीरिया में भी देख लिया, जो वो लीडरशिप को लाए हैं वहाँ बमबारी हुई है, उसके हवाले से किसी ने चूं भी नहीं की। इजरायली बमबारी हुई है सीरिया में, किसी ने आवाज भी नहीं उठाई। तो ओवरऑल मिडल ईस्ट इस वक्त तो बाय वर्च्यू ऑफ फोर्स, ताकत के बल पर इजराइल और अमेरिका की मंशा से चल रही है। इसको काउंटर करने की आपको सेकंड फेज अभी होता हुआ नजर आ रहा है नेगोशिएशन का, सीज फायर का। सेकंड फेज को इजराइल रेजिस्ट करेगा, उसको सूट नहीं करता। परमानेंट सीज फायर इजराइल को किसी तौर सूट नहीं करता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।